हम लोग जब कोई कार्य करते हैं और वह पूरा नहीं होता तो हम भाग्य को दोष देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा भाग्य खराब है, इसलिए काम नहीं हुआ। क्या सचमुच ऐसा होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ कब और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये प्रेरणादायक साखी अंत तक जरूर सुने। एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें वह खेती करता था, लेकिन रामू को हमेशा एक ही शिकायत रहती थी कि क्या मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा? अगर मेरे भाग्य में कुछ लिखा है तो वो मुझे कब और कैसे मिलेगा? इसके लिए वह अक्सर भगवान को दोष देता था। एक बार रामू के गांव में एक महात्मा आए। सभी लोग उस महात्मा के दर्शन करने गए। रामू ने भी उनके बारे में सुना तो वो भी उनसे मिलने गया। रामू ने जाकर महात्मा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है मेरा भाग्य बहुत खराब है, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ वो खराब हो जाता है। मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। मैं दिन रात अपने खेत में मेहनत करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती। इस कारण मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ क्यों है? अपने भाग्य को ठीक करने के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की और उन्होंने इसके लिए जो भी उपाय मुझे बताया, मैंने वह सब किया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के जो अन्य किसान हैं, उनकी फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वो अपने खेतों में इतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही अच्छी होती हैं। बाबा, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप सभी की समस्याओं का हल करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ मुझे कब और कैसे मिलेगा? क्या आप मेरा भाग्य बदल सकते हैं? रामू की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और फिर बोले, बेटा, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा भाग्य खराब है? रामू ने कहा, बाबा, मेरे पास क्या है? मेरा भाग्य इतना खराब है कि मैं जिस भी काम में हाथ लगाता हूँ वह बिगड़ जाता है। मैं कोशिश करने के बाद भी अपने खेत में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य किसान अच्छी फसलें उगा लेते हैं। वह लोग मुझसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करते, तो ऐसे में भला मेरा भाग्य अच्छा कैसे हुआ? रामू की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास एक स्वस्थ और ताकतवर शरीर है। तुम्हारे शरीर के सारे अंग सही सलामत हैं। तुम्हारा दिमाग भी ठीक तरह से काम कर रहा है। इसके अलावा तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। अगर एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। महात्मा की बात सुनकर रामू ने कहा, बाबा, मेरी समस्या ये नहीं है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। मेरी असली परेशानी तो ये है कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ वो काम बिगड़ क्यों जाता है। जो भी नया कार्य शुरू करता हूँ उसमें सफल नहीं हो पाता। हर बार कोई ना कोई परेशानी आ जाती है और अंत में मेरे हाथ में केवल नुकसान ही लगता है। और रही बात, मेरे पास जमीन है, अच्छा शरीर है, अच्छा दिमाग और अच्छे अंग हैं, वो तो गांव के सभी लोगों के पास है। उनके पास अच्छी जमीन भी है और उनकी फसल भी अच्छी होती है, और एक मैं ही हूँ जिसे हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मेरा भाग्य एक बार फिर से चमक जाए? रामू की बात सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम सच में कोई उपाय या मंत्र जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे खेत में एक खजाना छुपा हुआ है? महात्मा की बात सुनकर रामू हैरान हो गया और बोला, बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? मेरे खेत में खजाना है और मुझे पता तक नहीं। कृपया आप मुझे बताइए कि वो खजाना कहाँ है। तब महात्मा ने कहा, बेटा, वो खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। इसके लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताया गया कार्य करना होगा। जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा,
तभी वह खजाना तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। रामू ने महात्मा की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद बोला, बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। बस आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा और वह खजाना मेरे खेत में कहाँ है और वो खजाना मुझे कैसे मिलेगा। तब महात्मा ने कहा, बेटा, अपने खेत में जाओ और अपने खेत की खुदाई करके एक मिट्टी की टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। रामू महात्मा की बात सुनकर अपने खेत की तरफ दौड़ पड़ा और जाकर उसने खुदाई करके एक टोकरी मिट्टी से भर ली और फिर उसे वापस महात्मा के पास लेकर पहुंचा। महात्मा ने मिट्टी को बड़े ध्यान से देखा और रामू से कहा, अब से 1 महीने बाद तुम अपने खेत की खुदाई करना। जब तुम पूरे खेत की खुदाई कर लो तब वहां से एक मिट्टी की टोकरी भरकर मेरे पास वापस लेकर आना। महात्मा की बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, जब महात्मा जानते हैं कि मेरे खेत में खजाना कहाँ है तो वो मुझे सीधा सीधा बता क्यों नहीं देते कि खजाना कहाँ दबा हुआ है। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर बाबा से पूछा, बाबा, जब आप जानते हैं कि मेरे खेत में खजाना कहाँ है तो आप मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि वो कहाँ पर है। मैं अभी जाकर खुदाई करके खजाना निकाल लेता हूँ। इसके लिए आप मुझे 1 महीना इंतजार करने के लिए क्यों कह रहे हो? आखिर इसकी क्या जरूरत है? रामू की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, हर कार्य का एक सही समय होता है और यदि वह कार्य उचित समय पर किया जाए तो ही वह उचित फल और शुभ फल देता है। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो उल्टा हमें ही नुकसान हो सकता है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूँ कि खजाना तुम्हारे खेतों में कहाँ गड़ा हुआ है। एक पल के लिए ये भी सोच लो कि अगर तुम खजाने को अभी हासिल करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना आए। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम क्या चाहते हो। महात्मा की बात सुनकर रामू कुछ देर सोचने लगा और फिर बोला, बाबा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ये बोलकर रामू ने बाबा को प्रणाम किया और वापस अपने घर चला गया। रामू ने खुद को किसी तरह समझा लिया और अपनी मन की इच्छाओं को भी दबा लिया, किंतु फिर भी उसका मन बहुत बेचैन था। उसका मन बार बार उस खजाने की ओर खींचने लगता था। रामू खजाने को जल्दी हासिल करना चाहता था। उसी रात में सपने भी खजाने के आने लगे। जब भी रामू खेत पर जाता तो एक किनारे पर बैठता और खजाने के बारे में सोचने लगता। वो पूरा दिन इसी सोच में उलझा रहता। वो सोचता कि जब मुझे खजाना मिलेगा तब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास दौलत होगी, सभी सुख सुविधाएं होंगी और मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं अपना पूरा जीवन आनंद से बिताऊंगा। मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। उसका मन खेतों में काम करने से ज्यादा इसी कल्पना में डूबा रहता। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया और जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ वह तुरंत खेतों पर गया और उसने अपने खेतों से एक टोकरी मिट्टी की ली और फिर उसको लेकर महात्मा के पास जा पहुंचा। और जाकर महात्मा से कहा, बाबा, ये लीजिए एक टोकरी मिट्टी। इसे मैं अपने खेत से खोद कर लाया हूँ। जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही किया। अब कृपया बताइए वह खजाना कहाँ पर है? महात्मा ने बड़े ध्यान से उसको देखा और कहा, बेटा, क्या तुमने अपने खेत की पूरी खुदाई कर ली है? तब रामू ने कहा, नहीं महात्मा जी, आपने तो केवल इतना ही कहा था कि केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए। इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही खोदी और उसको आपके लिए ले आया। अब भला एक टोकरी मिट्टी के लिए मुझे पूरा खेत खोदने की क्या जरूरत थी? अभी बस मुझे आप इतना बता दीजिए कि खजाना मेरे खेत में किस जगह दबा हुआ है। मैं सीधे जाकर वहीं खुदाई कर लूंगा और फिर खजाना निकाल लूंगा। तब महात्मा ने रामू से कहा, बेटा, तुम्हें खजाना तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोतोगे। यदि तुम अपना पूरा खेत नहीं खोदोगे तो खजाना कभी बाहर नहीं आएगा। महात्मा की बात सुनकर रामू फिर सोच में पड़ गया और फिर उसने तय किया कि अब वह अपने पूरा खेत खोदेगा। ये सोचकर रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और घर वापस चला गया। फिर अगले दिन सुबह सुबह खेत पहुंच गया और खेत को जोतने लगा।
रामू ने शाम तक कड़ी मेहनत से पूरा खेत जोत लिया और फिर एक मिट्टी की टोकरी भरकर महात्मा के पास जा पहुंचा। महात्मा ने मिट्टी को ध्यान से देखा और कहा, बेटा अभी भी तुम्हारा खेत अच्छी तरह से जोता नहीं गया, तुम एक बार फिर से प्रयास करो, एक बार फिर अपने खेत में हल चलाओ। तब रामू ने महात्मा से कहा, बाबा मेरे पास कोई बैल या हल नहीं है, मैं तो अपने हाथों से ही खेत को जोतता हूँ। उसकी बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर से मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महात्मा की बात मानकर रामू एक बार फिर से खेतों में मेहनत करता है, पड़ोसी से हल मांगकर हल भी चलाता है और फिर उसके बाद एक टोकरी मिट्टी लेकर महात्मा के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी को देखकर महात्मा ने रामू से कहा, बेटा अब ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें एक कार्य और करना है। अब तुम अपने खेतों में उन फसलों के बीज डालो जिन फसलों को तुम अपने खेत में उगाना चाहते हो। महात्मा की बात सुनकर रामू अचंभित हो गया और बोला, बाबा बात तो खजाने की हो रही थी, अब फसल बीच में कहाँ से आ गई। इस पर महात्मा ने कहा, बेटा अगर तुम खजाना हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। तब रामू ने महात्मा से कहा, बाबा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं अभी बीज खरीदने गया तो बीज मुझे बहुत महंगे मिलेंगे। अभी मेरे पास बीज खरीदने के लिए अपार धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय के बाद बीज लेने जाऊंगा तो वह मुझे सस्ते मिलेंगे। इस पर महात्मा ने कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था कि हर कार्य का एक सही समय होता है। यदि हम उस कार्य को सही समय पर करते हैं तभी हमें उसका लाभ प्राप्त होता है, किंतु अगर वही कार्य समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें कभी नहीं मिल पाता। इसलिए देर मत करो, आज ही जाओ और अपने खेत में बीज और खाद डालो। रामू महात्मा की बात मान लेता है और फिर बीज और खाद लेने के लिए निकल जाता है। बीज लाकर रामू अपने खेतों में डाल देता है और फिर वापस महात्मा के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, बाबा आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। आप कृपया बताइए कि वो खजाना मेरे खेत में कहाँ दबा हुआ है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। तब महात्मा ने उनकी बात सुनकर कहा, बेटा खजाने के लिए अभी तुम्हें एक कार्य और करना होगा, उसके बाद खजाना तुम्हें खुद ब खुद नजर आ जाएगा। तब रामू ने महात्मा से पूछा, मुझे क्या करना होगा। तब महात्मा ने कहा, बेटा अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि जो बीज तुमने अपने खेतों में बोया है तुम्हें उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी, उन्हें प्रेम से सींचना होगा और देखना कि उन्हें कोई परेशानी ना हो और वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई कीड़ा या बीमारी ना लगे। यदि उन्हें कोई कीड़ा या बीमारी लग गया तो तुम वह खजाना हासिल नहीं कर पाओगे। और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वह खजाना तुम्हें अवश्य नजर आ जाएगा और इसके लिए तब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रामू ने महात्मा की बात बड़े ध्यान से सुनी और उसके बाद उन्हें प्रणाम करके वापस लौट गया और अपने खेतों की देखभाल करने लगा। रामू ने अपने खेतों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया, किंतु अभी भी उसे अपने सपनों में खजाना ही दिखाई देता था और वह मन ही मन सोचता था कि एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना मुझे मिल जाएगा। इसी सोच के साथ रामू उन फसलों की देख रेख में दिन रात लगा रहता, उसे अपनी फसलों पर कोई मुसीबत नहीं आने दी। और फिर देखते ही देखते वह दिन आ गया जब उसकी फसल खेतों में लहलाने लगी, खेतों में हरियाली बिखर गई। ये देखकर रामू को महात्मा की बात याद आ गई। महात्मा ने उससे कहा था कि जब तुम्हारी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो तुम्हें खजाना भी अपने आप मिल जाएगा। ये आते ही रामू की आंखों में आंसू बहने लगे। जो खजाना उसके खेतों में गड़ा हुआ था वह जमीन से बाहर आ चुका था। उसके जैसी फसल उस समय पूरे गांव में किसी की नहीं थी। रामू की इसी फसल से उसके सारे कर्ज खत्म होने वाले थे। इतनी अच्छी फसल देखकर गांव वाले उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा करने लगे। तभी रामू को महात्मा की बात याद आ गई और वह महात्मा के समक्ष पहुंचने से खुद को रोक नहीं पाया। वह दौड़ता हुआ महात्मा के पास पहुंचा और जाकर उनके कदमों में गिर गया। फिर बोला, बाबा आपने जो खजाना मुझे बताया था वह मुझे मिल गया।
लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला? रामू की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, हमेशा भाग्य को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम केवल अपने भाग्य को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन तुम भूल गए थे कि तुम्हारा भाग्य तो पहले से सही है, लेकिन तुम काम सही से नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही, लेकिन तुमने सही समय पर सही काम किया और उसका नतीजा तुम्हें सही फल भी मिला। जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास असली खजाना है, वह है तुम्हारा शरीर। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं। हर कोई अपने भाग्य का रोना रोने में लगा हुआ है, यहाँ तक कि उन्हें अपने कर्मों में भी विश्वास नहीं है। तो ऐसे में भला बिना कर्म किए अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमारा भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है। माना हमारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम उस तक अपने कर्मों के द्वारा ही पहुंच सकते हैं। बिना कर्मों के भाग्य भी हमारा किसी काम का नहीं। तब रामू ने महात्मा से पूछा, बाबा, क्या सच में भाग्य नाम की कोई चीज होती भी है? तब महात्मा ने कहा, बेटा, भाग्य क्या है? भाग्य हमारे ही किए गए सत्कर्म है, और ये सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सके, और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामू उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, बाबा, आज मुझे समझ में आ गया कि मेरा भाग्य खराब नहीं था, मेरे तो कर्म ही बेमेल थे। किंतु आज मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद कभी भाग्य को दोष नहीं दूंगा। मैं अपने कर्म सुधारूंगा और हर कार्य सही समय पर करूंगा और जीवन को नई सोच के साथ जीऊंगा। उसके बाद रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और एक नई समझ के साथ वापस घर लौट गया। साथ संगत जी, जो गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, हम लोग बार बार अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन कभी अपने कर्मों को आईना में नहीं देखते। हम ये नहीं सोचते कि क्या हमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे, वो कर्म किए या नहीं। उसमें कोई कमी तो नहीं रही। अगर उसमें कमी थी, तो क्या उस कमी को दूर करके क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था? और ये सब हम तब सोच पाएंगे, जब समझ पाएंगे, जब हम अपने भाग्य को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपने भाग्य को गलत ठहराना चाहते हैं। हम किसी ऐसे को ढूंढते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले, और इसलिए हम भाग्य को दोष देते हैं, ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब ना देना पड़े। कर्म भाग्य तक पहुंचने का सही द्वार है। बिना कर्मों के कभी भी हम भाग्य में लिखा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें सही समय पर सही कार्य करना होगा, तभी हम अपने भाग्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस सुंदर कहानी से सबक लेते हुए हमें भी जीवन के अच्छे कर्म करने चाहिए और हर काम सोच समझकर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।